इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेशन 2025-26 क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा, वो सब हम विगतवार जानेंगे। इस पूरे सिलेबस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो 25-26 यूके बोर्ड का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से 6 यूनिट में आपके इस सिलेबस को बांटा गया है। जिसमें जो आपका पहला यूनिट है वो आपका है रिलेशन फंक्शन, जो कि आपका 8 मार्क्स का पूरा कवर करेगा। यानी आपके कंप्लीट थ्योरी पेपर में, यानी कंप्लीट 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होगा, उसमें आपका 8 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर में से आएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर? ध्यान से देखिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी रिलेशन फंक्शन आईटीए यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लास 12 मैथमेटिक्स का पार्ट 1 बुक में है ये, ठीक है। पार्ट 1 बुक में आपको 2 चैप्टर जो पहले के हैं रिलेशन फंक्शन आईटीए, ये 2 चैप्टर आपकी एक यूनिट को कवर करते हैं। रिलेशन फंक्शन जो यूनिट है जिसका जो टोटल मार्क्स कवर कर रहा है वो आपके 8 मार्क्स कर रहा है वो ओवरऑल पेपर में, ठीक है। यानी 8 मार्क्स से आपको कुल इस 2 चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कम वेटेज है, ठीक है। बट हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे स्कोर करने के लिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए और एक मेरिट में अपना स्थान बनाने के लिए। सो आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मैथमेटिक्स के अंदर कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट आती है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट जो अलजेब्रा है उसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यानी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। ये भी आपके पार्ट 1 बुक में से ही है, ठीक है। जो कि आपके कुल 10 मार्क्स के आते हैं, यानी पूरे पेपर में 10 मार्क्स का सिर्फ आपका इन 2 चैप्टर में से आएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, ठीक है। अब कितना मैट्रिक्स है कितना डिटरमिनेंट से, ये हर साल आपका वेरी करता है, ठीक है। ये रेशियो कैसा भी हो सकता है, 6-4 का रेशियो हो सकता है, 4-6 का रेशियो हो सकता है, 5-5 का रेशियो हो सकता है, ठीक है, 7-3 का रेशियो हो सकता है, कैसे भी रेशियो में हो सकता है। बट हाँ, दोनों चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स का कवर करेगा। अब आते हैं थर्ड यूनिट कैलकुलस, जो इसमें आपका सबसे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो बच्चे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ लिटरली उसे उम्मीद नहीं है कि इस 12th क्लास के अंदर वो अच्छा स्कोर कर पाए, पास हो पाए मैथमेटिक्स के अंदर, मैं बस उस बच्चे से यही कहूंगा कि वो अपना पूरा जोर, पूरा का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट में लगा दे, 2 यूनिट में लगा दे, पूरा पूरा अपना पूरा साल, अपनी पूरी गर्मी की छुट्टी ये 2 चैप्टर में लगा दे। डेफिनेटली वो पास होगा। और पास अगर वो हो रहा है और उसमें थोड़ी और मेहनत लगा दी तो अच्छे मार्क्स से पास होगा। बट अगर वो थोड़ी बहुत मेहनत से सिर्फ ये 2 यूनिट में लगा जो मैं बताने जा रहा हूँ तो पास बिल्कुल होगा। और अगर ये 2 यूनिट के अलावा उसने बाकी यूनिट में थोड़ा थोड़ा मेहनत लगाया तो डेफिनेटली 50 प्लस 60 प्लस उसको स्कोर करेगा इजीली, ठीक है। अब कौन कौन सी 2 यूनिट है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला यूनिट है आपका कैलकुलस। कैलकुलस अकेला आपका 35 मार्क्स कवर करेगा। जो कैलकुलस होता है वो अकेला आपका 35 मार्क्स कवर करेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी कैलकुलस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस जो यूनिट है जिसके अंदर आपके ये 5 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और 9, ठीक है। ये 5 चैप्टर जिसमें से ये जो 2 चैप्टर है 5 और 6 आपका पार्ट 1 में से है और ये 7, 8, 9 आपका पार्ट 2 में से है। अब कौन कौन से चैप्टर है? 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ईओडी से हम बोलते हैं प्यार से, 7 है इंटीग्रल, बच्चे डरते हैं इससे, सांप कहा जाता है इंटीग्रल को, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रल भी आ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत लंबा चैप्टर है, बट डोंट वरी, आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को इजी करना मेरी जिम्मेदारी है, आप बस पढ़ते रहिए। अब 7 आता है इंटीग्रल, 8 आता है आपका AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, 9th आता है आपका यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इन 5 चैप्टर को मिला के कुल 35 मार्क्स कवर करता है ये अकेला। यानी ये 5 चैप्टर कवर अगर आपने अच्छे से कर लिए आपके 35-35 मार्क्स पक्के। अब
नेक्स्ट आते हैं 2 चैप्टर, इसमें इसका भी अच्छा वेटेज है देखा जाए तो। कैलकुलस का सेकंड जो वेटेज वाला टॉपिक है वो यही है, 10 और 11। हाँ, जो मैं 2 चैप्टर की बात कर रहा था, ये 2 चैप्टर नहीं है, आगे बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिए। 2 चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, सॉरी 2 यूनिट कौन कौन से, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए ध्यान से, 10 और 11 यानी वेक्टर्स, और यहाँ पे है वेक्टर अलजेब्रा, और 11 चैप्टर है आपका 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इन चैप्टर से आपका दोनों चैप्टर को मिलाकर आपका कुल 14 मार्क्स का वेटेज है पूरे पेपर में। अब आते हैं बच्चों का पसंदीदा चैप्टर LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बच्चों का एक फेवरेट चैप्टर होता है। जैसे कि आपके हम कह सकते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटी है क्लास 11th में, वो बहुत इजी चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर, बहुत फेवरेट चैप्टर रहा है बच्चों का। उसी क्रम में देखा जाए, उसी क्रम में आपका LPP जो क्लास 12th का एक, क्लास 12th के बच्चों का एक पसंदीदा चैप्टर बना है, ठीक है। और बहुत छोटा सा चैप्टर है LPP, ज़्यादा इसमें है नहीं LPP में कुछ, बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा है, पहले था अब कट चुका है डिलीटेड पार्ट में, ठीक है, डिलीटेड हो गया सिलेबस में, तो बहुत अब कम रह गया सिलेबस। अब लास्ट चैप्टर आपका बचा है चैप्टर 14 यानी से यूनिट 6, जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका 8 मार्क्स कवर करती है, और LPP आपका 5 मार्क्स कवर करती है। अब जो मैंने आपको बोले थे, जो मैंने आपको बोला था, 2 चैप्टर और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास, वो कौन कौन से चैप्टर है? वो चैप्टर है आपका एक LPP, जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है, पूरा एक ही चैप्टर है उसमें, ठीक है। और एक कैलकुलस यूनिट, यानी आप 2 यूनिट अपने पक्के कर लीजिए, एक LPP यूनिट कर लीजिए और एक कर लीजिए आप कैलकुलस यूनिट, यानी 35 मार्क्स इससे, और ये 40 मार्क्स इससे आप इजीली कवर कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट में 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, इसमें आपका 27 पासिंग होने के लिए एक मार्क्स होता है कि मिनिमम आपको 27 स्कोर करने हैं, सिक्योर करने हैं अपने। तो देखिए आप 40 मार्क्स ले आ रहे हैं, सिर्फ इन 2 चैप्टर को पक्का करके आप 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, उसके लिए आप आगे बने रहिए, आपको आने वाली वीडियो में पता चलते रहेगा। बस अभी इतना जानिए, आपको 2 यूनिट अपने पक्के करने हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें, एक और इससे इजी यूनिट बता रहा हूँ, LP के बाद जो एक इजी यूनिट मानी जाती है वो आपकी है यूनिट 4, जो कि आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D की जो यूनिट है वो भी एक बहुत इजी यूनिट है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने इसे इसको पक्का कर लिया तो आपके 14 मार्क्स यहाँ से इजीली इसको सिक्योर हो जाएंगे, यानी 35 और 5 40 हो जाता है, 54 यानी आप 50 प्लस चले जा रहे हैं यहाँ से। और ऐसा तो है नहीं आपने पूरे साल इनमें कुछ किया नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कर ही आएंगे। और एक और ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स और अलजेब्रा वेरी वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। देखा जाए अगर क्रम वाइज, जो सबसे इजी चैप्टर होता है आपका LPP होता है, देन आपका अलजेब्रा यूनिट आता है, देन आपका वेक्टर आता है। तो आप देखिए इसको भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे करते आप हर एक चीजें कवर करते जाएंगे। बट अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही बता रहा हूँ। प्रायोरिटी लिस्ट तो अभी बता दी मैंने। प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है, सबसे पहले आप रखिए कैलकुलस को, हाँ, अपनी प्राथमिकता दीजिए कैलकुलस को, 100% में जोर लगा दीजिए। इन केस आपसे कैलकुलस नहीं हो रहा है, कैलकुलस में माथापच्ची नहीं हो रही, कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो कीजिए, क्योंकि पेपर में कुछ तो करके आएंगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी और क्या होता है, फिर आप इस पे जोर लगाइए, किस पे, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, अलजेब्रा, देन वेक्टर एंड 3D एंड LPP। यानी मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको देखना है कैलकुलस पार्ट को, फिर देखना है आपको वेक्टर 3D को, देन अलजेब्रा, देन LPP, ठीक है। या आपके पास दूसरा प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, कैलकुलस, अलजेब्रा, LPP और वेक्टर 3D, इसे आप लास्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट इजी तो बहुत इजी चैप्टर है LPP। देन फिर आपका ये आ जाता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, और फिर देन वेक्टर एंड 3D। टफेस्ट चैप्टर, टफेस्ट यूनिट जो मानी जाती है कैलकुलस यूनिट मानी जाती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज है। CBSE बोर्ड और UK बोर्ड 35 मार्क्स का वेटेज दोनों में रहता है, काफी अच्छा वेटेज रहता है। बस अगर आप, बस शर्त है कि आप पूरे साल अगर हमसे जुड़े रहेंगे, हर एक यूनिट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा, हर एक यूनिट आपके लिए बहुत ही इजी बना दिया जाएगा, हर एक यूनिट को आपको फील कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, होप सो। और इस सबको मिला के आपका बन गया 80 मार्क्स, ठीक है। इन सब का अगर आप योग करेंगे, सम करेंगे, टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स बनता है। प्लस 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा आपका 100 मार्क्स
टोटल जो मार्कशीट बनती है 100 मार्क्स की, इसके अकॉर्डिंग बनती है 80+20। 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, स्कूल वाले देते हैं आपको। 80 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर होता है, जो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो और चैप्टर भी बता दिए हैं। अब कौन सी बुक कितनी, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे आपको स्कोर अच्छा करना है, ये सब चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में या जब भी हम मतलब आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, यानी आपके लिए एक पूरा माइंड मैप लेके आऊँगा कंप्लीट ईयर का, जिससे आप देखेंगे और जिसको आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे हर एक सब्जेक्ट में आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।